नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरक चैनल में। साथियों, जब आपका शत्रु आपसे अधिक ताकतवर हो तो उसके सामने बल का उपयोग नहीं बल्कि बुद्धि का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि दोस्तों, जो काम बुद्धि के द्वारा किया जा सकता है उसे बल से नहीं किया जा सकता, क्योंकि बल से अधिक बुद्धि सबल होती है। तो दोस्तों, आइए इसे कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथियों, इस वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। तो आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आरंभ करते हैं आज की कहानी। तो दोस्तों, एक बरगद के पेड़ में एक कौवा और कौवी का जोड़ा रहा करता था। एक बार कौवी ने कुछ अंडे दिए। अपने अंडों को देखकर दोनों बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपने आने वाले भविष्य को लेकर कई सपने सजा रखे थे कि जब उनके अंडों से उनके बच्चे बाहर आएंगे तो वे किस प्रकार से उनकी चंचलता को देखकर बहुत ही आनंदित होंगे। दोस्तों, एक दिन कौवा और कौवी भोजन की तलाश में अपने अंडों को अपने घोंसले में छोड़कर भोजन की तलाश में जरा दूर निकल गए। जब वे दोनों वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घोंसले में उनके अंडे नहीं थे। दोनों ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और दोनों का दिल फटा जा रहा था, क्योंकि दोस्तों, जिन अंडों को देखकर उन्होंने इतने सारे सपने सजा रखे थे वे एक पल में ही चूर चूर हो गए। लेकिन समय का पहिया घूमता है और उनके साथ भी घूमा। कुछ समय बीता। दोनों ने बीते हुए समय को छोड़कर आने वाले समय को खुशियों से बुनना आरंभ कर दिया। कुछ समय बीता। कौवी ने फिर कुछ अंडे दिए और वे दोनों एक दिन अपने अंडों को छोड़कर भोजन की तलाश में फिर से कहीं और निकले। जब वे दोनों वापस आए तो अपने स्थान पर अपने अंडे को ना देखकर उन दोनों को एक झटका जैसा लगा। ऐसा उनके साथ बार बार हो रहा था। दोनों को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उनकी अनुपस्थिति में उनके अंडों को ले जाता है। कौवे ने एक दिन तरकीब बनाई कि क्यों ना छुपकर देखा जाए कि आखिर कौन है जो हमारी अनुपस्थिति में हमारे अंडों को ले जाता है। दोनों एक डगाल की आड़ में छुप गए। जब वे दोनों छुपे हुए थे तो उन्होंने जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक काला सर्प बरगद के नीचे बने हुए बिल से निकलकर उनके अंडों को खा गया। उस सर्प के द्वारा अपने अंडों को आहार बनता देख दोनों का कलेजा फटा जा रहा था। अब क्या था, सर्प से तो वे लड़ नहीं सकते थे। सो दोनों ने वह पेड़ छोड़ने का मन बना लिया। कौवी ने भी कौवे से कहा, देखिए, यहां पर तो यह सर्प हमें अपना परिवार आगे बढ़ाने नहीं देगा, तो उचित यही होगा कि हम लोग इसे छोड़कर कहीं और चले जाए। कौवे को भी कौवी की बात सही लगी। उसने भी कहा, ठीक है, चलो प्रातः होते ही हम लोग यह ठिकाना छोड़कर किसी और ठिकाने में चले जाएंगे। जब सुबह हुई तो कौवा एक डाल पर बैठा हुआ था और यह सोच रहा था कि इसे छोड़कर वे कहाँ जाएंगे। तभी उसकी नज़र सामने बने हुए तालाब पर पड़ी। तालाब में स्नान करने के लिए एक राजकुमारी आई। राजकुमारी ने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। स्नान करने से पहले राजकुमारी ने सारे गहने उतारकर एक स्थान पर रख दिए। राजकुमारी, अब वो तो राजकुमारी ही थी, अकेले तो आती नहीं। राजकुमारी के सैनिक भी उन्हीं गहनों के पास खड़े हुए थे। यह सब दृश्य देखकर कौवे ने एक तरकीब बनाई। कौवा झट से वहां से उड़कर राजकुमारी के गहने उठाए और उसने इस बात का ध्यान जरूर रखा कि जब वह गहने उठा रहा हो तो राजकुमारी के सेवक उसे देख ले और उसके पीछे दौड़ने लगे। तो दोस्तों, कौवे ने राजकुमारी के गहने उठाए और उठाकर उस सर्प के बिल में डाल दिए। अब क्या था, कौवे को राजकुमारी के गहने ले जाते हुए सैनिकों ने देखा
और कौवे के पीछे पड़ गए और उन्होंने यह भी देखा कि कौवे ने उनके गहने एक बिल में डाल दिए। जैसे ही उन सैनिकों में से एक सैनिक ने उस बिल में हाथ डालकर हार को निकालने की कोशिश की तो अंदर से वही सर्प फुफकारता हुआ बाहर निकला। सर्प को देखकर सैनिकों ने उस सर्प को मार डाला और राजकुमारी का हार ले जाकर राजकुमारी को वापस कर दिया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार अपने से अधिक बलशाली सर्प को एक कौवे ने अपनी बुद्धि से कैसे मात दे दी। दोस्तों, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी परेशानियां अपना सर हमेशा उठाती रहती हैं, तो वहां पर अपना धैर्य ना खोकर बल्कि धैर्य बनाकर समझदारी से उन परेशानियों को हल करना उचित होता है। इससे आपकी सारी परेशानियां कम होते होते एक दिन खत्म अवश्य हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी अवश्य अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा और हमें यह भी बताने का कष्ट अवश्य कीजिएगा कि आपको हमारी कहानी में क्या नहीं अच्छा लगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।